क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में गणित का प्रश्न पत्र मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो मैंने आपको बताया है कि मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको 6 सेट दूंगी, जिससे आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सेट भी आज पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो पहले ही मैंने पूरा पेपर यहाँ पे भर रखा है। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका आएगा 2q+1। दूसरा है, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी तो कितनी रहेगी? 2 रहेगी। तीसरा, आपका यहाँ पे एक समीकरण आपको निकाय दिया गया है, तो इसका हल क्या रहेगा? कोई हल नहीं होगा। चौथा है, बिंदु A 0, 6 एवं बिंदु B 0-2 के बीच की दूरी तो कितनी रहेगी? 8 रहेगी। पांचवा है, यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी हैं तो कोण POA बराबर है, तो क्या है? 50 डिग्री। छठा है, आपका यहाँ पे एक सूत्र आपको दिया गया है, तो यह सूत्र किसका है? यह सूत्र माध्यक का सूत्र है। तो ये आपके सही विकल्प हो गए। अब रिक्त स्थानों की ओर हम बढ़ेंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में है, मैंने टिक भी कर दिए हैं, कंप्लीट कर ले। और ये दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यदि P ब्रैकेट में 1 से 1 द्विघात बहुपद है तो P x = 0 को डेडेस कहेंगे, तो वर्ग समीकरण कहेंगे। और दूसरा है, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे डेडेस कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। तीसरा है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। चौथा है, नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वह कोण डेडेस कहलाता है। तो कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। पांचवा है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र πr² θ/360 डिग्री है। और बेलन के आयतन का सूत्र रहेगा πr²h, इसका सूत्र रहेगा। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्रश्न बताने वाली हूँ सभी प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली है। अगर आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे इंग्लिश में है आपके रिक्त स्थान, सभी को भर दिया है मैंने, केवल अच्छे से कंप्लीट कर ले। और जो आपका ये पेपर है इसमें आपके जितने भी प्रश्न हैं इन प्रश्नों के आंसर की PDF आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, तो आप कॉल कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। और अगला प्रश्न है आपका जोड़ियां, तो ये जोड़ियां भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जोड़ियों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने जोड़ियों पे नंबर डाल दिया है, क्योंकि आपका समय कम लेना है, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, कम समय में आपको पूरे प्रश्न बताऊंगी। तो यहाँ से भी हम नंबर डाल लेते हैं। और PDF के लिए आप कॉल कर लें, आपको PDF मिल जाएगी। अब अगला जो प्रश्न है आपका, इस अगले प्रश्न में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? विवितकर बोला जाता है। अगला है आपका जो दूसरा है, इसका आंसर रहेगा नहीं है। यह समांतर श्रेणी या नहीं? तो ये क्या है? नहीं है। तीसरा है, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर हो जाती है? तो वह कौन सी रेखा कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। अगला है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो 2 रेखाएं हो सकती हैं। पांचवा है, एक ठोस बाल ठीक प्रकार एक भुजा वाले घन के अंदर रखी है तो बाल का आयतन क्या होगा?
तो ये आपका 6a² होगा। और छठे का आंसर रहेगा एक संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 रहेगी। कंप्लीट कर ले। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे भर देती हूँ पहले, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, केवल 2 के आंसर रह गए हैं, तो 2 के आंसर आप कंप्लीट कर ले। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपके सत्य असत्य हैं, मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपका वीडियो भी ज्यादा बड़ा बनेगा, तो इसलिए बाकी प्रश्नों को भी हमें पढ़ना है। तो ये आपका पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य, और ये छठा भी आपका असत्य रहेगा। इसी तरह से ये यहाँ पे भी आपका रहेगा, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा असत्य। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए आप इन प्रश्नों को। और ये यहाँ से भी कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। गणित के आपके ये काफी बड़े यहाँ पे प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं बता रही हूँ, केवल आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट अच्छे से करें। ये आपका अथवा है 13वें का, और ये 14वां प्रश्न है, और ये यहाँ पे आपका 16वां प्रश्न है। ये आपका 17वां है, ये इसका अथवा। ये आपका 18वां प्रश्न है 3 नंबर का। और ये आपका 19वां है यहाँ से 3 नंबर का। ये आपका 20वां प्रश्न, और ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है। 21वें का ये अथवा है आपका। ये 22वां प्रश्न है, और ये यहाँ से, और ये आपका 23वां प्रश्न 4 नंबर का है। ये इसका यहाँ से अथवा है, तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। आज की इस क्लास में हमने 23 प्रश्न कंप्लीट किए हैं।